बच्चों नमस्कार। आज अपन शुरू करेंगे 8वीं क्लास की गणित को। और ये गणित अपन पूरी पढ़ेंगे, 1-2 महीना लगेगा। पूरे में चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूँगा। 2 से 3 घंटे के वीडियो होंगे पूरे चैप्टर के। पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि मेरे हाथों से सोल्व किया हुआ PDF बना के उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कक्षा 8 की गणित। कक्षा 8 की गणित में पहला अध्याय जो है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को जानने से पहले अपने 6ठी-7वीं क्लास में जो चीज़ें हमें पढ़ी थी संख्याओं के बारे में उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या हम जानते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या है जिनको हम नेचुरल नंबर भी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, अर्थात जो गिनती के काम आती है। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गिनती के जो काम संख्या आती है वो प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या है, इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या आती है? अगर प्राकृत संख्याओं में एक जीरो और ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये होल नंबर जो है पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 ये अनंत तक जाती है। इनका कोई भी अनंत अंत नहीं है। इसके बाद में फिर आती है अपने पास पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जिनको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, ये संख्याएं माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी। अर्थात जीरो के इस साइड में तो ये प्लस में जाएगी और जीरो के इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये जाएगी माइनस में। अर्थात -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से होती है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर के, जो चैप्टर है अपना मूल जो चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है? देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं अर्थात रेशनल नंबर क्या होते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q इंटीजर होंगे अर्थात पूर्णांक होंगे, तथा Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अर्थात कोई भी संख्या Q, ये हर जो है ना परिमेय संख्या में जो हर है ये जीरो नहीं। तो जीरो हो गया तो जीरो का किसी में भाग देते हैं तो उसका कोई परिभाषित नहीं होता, अनडिफाइंड आता है वो। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं 2/3 1/3 7/8 -3/4 7 इस प्रकार ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। और जितने भी पूर्णांक हैं इंटीजर्स जो हैं वो सारे के सारे कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक लगाने से वो संख्या का कुछ भी बदलता नहीं है और वो क्या बनेगा। जैसे एक है तो एक के नीचे एक लगाएंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। जैसे 2 है, 2 के नीचे एक लगा दिया तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं पूर्ण, जितने भी इंटीजर्स जो हैं अर्थात पूर्णांक सभी रेशनल परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो अब एक बार फिर से अपन देखते हैं प्राकृत संख्याएं अपन देख ली 1 2 3 4। एक से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती हैं। फिर पूर्ण संख्या में जीरो और जोड़ देते हैं। अगर प्राकृत संख्या में जीरो और जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या बन जाती है 1 0 1 2 3 4। और पूर्णांक में माइनस की संख्याएं और ऐड कर दी जाए तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। और परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में जिनको लिखा जा सके, भिन्न के रूप में जिनको लिखा जा सके, तो P और Q तो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। P और Q पूर्णांक होंगे, लेकिन Q कभी भी जीरो, क्योंकि जीरो भी तो एक पूर्णांक है, और कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो हर जो है ना, हर अगर जीरो हो गया, हर जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हर जीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी।
ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो आगे क्या है, परिमेय संख्याओं के कुछ क्या है, गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के। तो अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। गुणधर्मों में क्या आता है, पहले परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, गुणधर्म अर्थात इनके जो गुण होते हैं वो। तो सबसे पहला गुण आता है संवर्त। संवर्त का मतलब होता है ऐसी परिमेय संख्याएं योग व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटाना, गुणा व परिवर्जन के अंतर्गत व विभाजन के अंतर्गत संवर्त कहलाएंगे यदि परिमेय संख्याओं पर ये क्रियाएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्या, अर्थात दो परिमेय संख्या ए और बी, दो परिमेय संख्या इनको जोड़ेंगे, जोड़ने से अगर परिमेय संख्या ही आएगी, परिमेय संख्या ही आए तो ये संवर्त गुणधर्म का पालन करेंगी। और घटाने पर भी अगर परिमेय संख्या आती है तो भी ये परिमेय संख्या आएगी, तो ये क्या होती है, संवर्त गुणधर्म का पालन करेगी। और इसी प्रकार से दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, कोई भी सी परिमेय संख्या आती है तो भी ये संवर्त गुणधर्म का पालन करेगी। और अगर भाग में भी अगर ए परिमेय संख्या है उसको कोई बी परिमेय संख्या से भाग दें और सी प्राप्त हो, और सी जो ये प्राप्त होती है ये क्या हो, परिमेय संख्या हो, तो इस गुणधर्म का पालन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो इसमें क्या क्या होता है, अगर जोड़ योग की क्रिया में तो जोड़ेंगे कोई दो भी परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे 1/2 प्लस 2/3, इन संख्याओं को अगर अपन जोड़ते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ये 3 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, तो ये क्या आया 7/6, जो कि एक परिमेय संख्या है। अर्थात ये इस गुणधर्म का पालन करती। अगर इसी संख्याओं को अगर घटा के देखें, इसी संख्या को घटा के देखें, देखते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या अपने पास है, एक परिमेय संख्या अपने पास 2/4 है और माइनस दूसरी 1/4 है। अगर इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, एलसीएम तो 4 आ गया, तो 2 - 1 बराबर क्या है, 1/4 आ गया। तो 1/4 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये व्यकलन का भी गुणधर्म का भी संवर्त होती है। और गुणा करेंगे, 2/4 है, गुणा में 1/4 करते हैं तो क्या आएगा, 2/8 आएगा, अर्थात ये इसी का भी पालन करती है। और भाग में देखते हैं, भाग देंगे तो भी अपन परिमेय संख्या तो आएगी। जैसे कोई संख्या मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई संख्या है जैसे 2/3 है, इसके अंदर अगर भाग देता हूं मैं 3/4 का, ठीक है, इसका भाग देता हूं तो क्या आएगी मेरे पास संख्या, 2/3 तो रहेगा, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगी, तो 8/3। ये तो परिमेय संख्या ही, लेकिन इसके लिए अपने एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर इसमें अपन 0 का भाग दें, 0 भी तो एक परिमेय संख्या है, 0 में 1 का भाग दें तो क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 का अगर भाग देते हैं परिमेय संख्या में तो क्या आता है, तो ये अपरिभाषित रहता है, अपरिभाषित रहता है। अर्थात ये इस गुणधर्म का पालन नहीं करेंगे, अर्थात भाग विभाजन जो है ना, विभाजन में ये गुणधर्म संवर्त गुणधर्म पालन नहीं होता है, ठीक है। ये गुणधर्म आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी एक बार शॉर्ट में इसको एक बार फिर से मैं बताता हूँ, इनको मैं मिटा देता हूँ, साफ कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इस चीज़ का बताता हूँ। तो ये किस इस संवर्त गुण अर्थात दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे तो संवर्त गुणधर्म का पालन होगा, जोड़ेंगे तो होगा, जोड़ेंगे तो होगा, व्यकलन में भी होगा और गुणा में भी होगा और भाग में ये नहीं होगा। चलते हैं अगले गुणधर्म की ओर।
अगला गुणधर्म है अपने क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता अर्थात क्रम बदलें तो वो संख्याएं वही आनी चाहिए। तो क्रम बदलेंगे, जैसे कोई भी संख्या ए अपने परिमेय संख्या है और बी है, उसको अगर बी ए प्लस बी है, इसको बी प्लस ए करेंगे तो भी वही संख्या आएगी, अर्थात योग में ये करता है। और अगर ए माइनस बी करें और बी माइनस ए करें तो व्यंकलन में ये संख्या वो नहीं आएगी। करके देख लो। देखो, एक संख्या अपने पास 2/3 है, ठीक है। अगर इसको घटाएं 1/4 में से तो क्या आएगा इसका आंसर? 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। तो ये 4 आ गए, ये -3 आ गए, 1/12 आता है इसका आंसर। अगर इनको चेंज करते हैं, 1/4 -1/3 कर देता हूँ, 1/4 -1/3 कर देता हूँ, तो एलसीएम तो वही 12 आ गया। तो ये 3 -4 बराबर माइनस का 1/12 आएगा, जो कि बराबर ये और ये बराबर नहीं, ये एक प्लस का रहा है, एक माइनस का। तो ये व्यंकलन का भी ये पालन नहीं करेगा। गुणा करेंगे, गुणा करने से तो वही संख्या आएगी। ए को गुणा बी से करो या बी को गुणा ए से करो, वही आएगा। तो गुणा के लिए करता है, और विभाजन के लिए ए का भाग देंगे बी में, तो बी में ए का भाग देंगे तो ये नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला देखते हैं इसका तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है अपने को? आशा करता हूँ कि ये व्यंकलन क्रम विनिमेयता, क्रम चेंज करके परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना होता है। तो इसके अंदर जोड़ने से तो वही संख्या आएगी और गुणा करने से भी वही संख्या, अर्थात क्रम विनिमेयता जोड़, योग और गुणा में तो अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। और व्यंकलन या घटा और विभाजन में अपनी भूमिका नहीं निभाता है। तीसरा क्या है? सहचार्यता। सहचार्यता का मतलब है कोई भी 3 संख्याएं होगी, 3 संख्याएं हैं, कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हों, अगर उनको जोड़ें ए प्लस बी, पहले ए और बी को जोड़ दें फिर उसमें सी जोड़ दें, तो इसी प्रकार से पहले फिर इसके बराबर होगी। अगर पहले ए बी प्लस सी को कर दें तो वो ही आएगा, तो ठीक है, सेम ही संख्या आएगी। ए प्लस बी प्लस सी कर दो या ए प्लस बी प्लस सी कर दो, तो योग में तो ये क्या सहचर्यता का पालन करेगा। घटा में ए माइनस बी और माइनस सी, तो ए बी माइनस सी, तो इसमें करेंगे तो इसमें नहीं आएगा, तो ये इसका पालन नहीं करते। गुणा में ए गुणा बी गुणा सी या ए गुणा बी गुणा सी, अर्थात पहले ए और बी को गुणा कर दें फिर सी से गुणा करें, तो इसी के बराबर आएगा। अगर बी और सी को पहले गुणा कर दें फिर ए से गुणा करें, तो ये इसका सहचर्यता का पालन गुणा और इसमें करता है, भाग में और घटा में ये भी काम नहीं करता है, ठीक है। योग और व्यंकलन। वितरकता का मतलब होता है कोई भी संख्या है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है, इसके ब्रैकेट के बाहर कोई बी और सी कोई 2 संख्याएं हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं, और ए से इनको क्या करना है? ए से गुणा करना है। तो बराबर क्या होगा? ये इससे गुणा होगी और फिर ये इससे भी गुणा होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर माइनस में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ए बी से गुणा होगी और ए सी से भी गुणा होगी, ठीक है। योग और तत्समक। योग तत्समक क्या होता है? योग तत्समक क्या होता है? 0 होता है, अर्थात किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या आएगी, अर्थात 1 प्लस 0 करेंगे तो बराबर 1 ही आएगा, ठीक है। तो योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, अर्थात किसी भी संख्या को 1 से अगर गुणा किया जाए तो वही संख्या आती है। एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है? जैसे 1 है प्लस का, इसका ऋणात्मक माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। व्युत्क्रम उल्टा, जैसे कोई भी संख्या है
8/21, इसका उल्टा क्या होगा 21/8, 8/21 है, 21/8 का इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पे अगर 1 प्राप्त होता है तो ये योज्य गुणात्मक व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो ये तो थे इनके गुणधर्म। अब अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अपने को क्या दे रखा है, 3/7 -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/21। तो इसमें क्या है, अपने के क्रम विनिमयता का पालन करेंगे। सबसे पहले नीचे 7 दे रखा है, तो 7 और 21, तो ये संख्या और ये संख्या एक पास पास ले आते हैं। 7/21 माइनस 3/7 प्लस माइनस के 8/21, ये संख्या पास में ले आते हैं क्रम चेंज करने से, क्योंकि इनका क्रम चेंज कर रहे हैं। और ये संख्या माइनस के 6/10, इसके पास में 5/22 ले आते हैं। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके, और इसका, और फिर ये करेंगे। तो 7 और 21 का एलसीएम कितना आया 21, 7 और 21 का एलसीएम 21 आता है, अपने को पता है, निकाल के देखेंगे, आप निकाल सकते हो 7 और 21 का। ठीक है, तो 7 का भाग 21 में दिया 3 है, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया -8। ठीक है, इसी प्रकार से इसका और इसका 22 का और 11 का 22 आ गया एलसीएम। तो 11 का भाग 22 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 6 से गुणा करेंगे, 6 से करेंगे तो 12 आएगा, और माइनस का चिन्ह है, प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब 9 में से 8 गए, 1 बचा, 1/21 आ गया, प्लस 12 में से 5 गया, 7 आ गया माइनस का, क्योंकि माइनस का ही ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, फिर इसका एलसीएम ले 462 आएगा। 21 और 22 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 462। ठीक है, करके देख लेना, एलसीएम निकालना आपको आता ही है। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो 21 का भाग इसमें दिया 22 बार, 22 माइनस 147 आएगा ये, तो माइनस का 125/462, ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया है, माइनस का 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा माइनस के 14/9। ठीक है, तो इनको अपन देखते हैं तो अपन को क्या लगता है 4/5 है। ठीक है, और 15/16 इनको पास में ले आएंगे तो ये कुछ कट जाएंगे, माइनस के 3/4 अपन ने माइनस के 4/5 गुणा 15/16, क्रम चेंज कर लिया अपने, इनके साहचर्य तक पालन कर रहे हैं, इनटू में, और 3/7 और इसका करेंगे तो ये पास ले आए, तो ये क्या है इसमें कट जाएगा, 4 से कटा तो नीचे 4 आ गया, 3 से काटा तो माइनस के 3/4 इंटू, इसमें काटेंगे 7 से ये कट जाएगा। ठीक है, और 9, 3 से ये कट जाएगा पेंट, तो माइनस के 2/3, माइनस को माइनस से गुणा किया, आपसे रिमेन करूँगा 3 दूनी 6 आएंगे, तो 3 से तो 3 कट गया। ठीक है, बचे क्या 2/4, तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 आया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस और माइनस से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 1/2, ये 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अगला। तीसरा उदाहरण में क्या, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम अर्थात 7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा। ठीक है, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम यानी कि माइनस के 7/19 और प्लस के साथ 7/19, तो इनको जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 एक योज्य प्रतिलोम है,
किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं तो वही संख्या आनी चाहिए। तो 21 का योज्य प्रतिलोम माइनस 21/120 हो गया, तो अर्थात 21 माइनस के 21 है बटे 112, ठीक है। अगर इसके अंदर अपन जोड़ें 21/112 तो क्या आएगा अपने पास, जीरो प्राप्त होगा अपने को, ठीक है। योज्य प्रतिलोम जीरो होता है किसी भी संख्या, मान लें कोई भी संख्या, जैसे ये 7/19, इसमें अगर जीरो जोड़ूं तो क्या आना चाहिए, -7/19 आना चाहिए। इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा, पक्षांतन करूँ इसका पक्षांतन करूँ तो -7/19, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 7/19, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7/19 बराबर 0 आएगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, कोई संख्या होती है, कोई परिमेय संख्या है, उसमें अगर जीरो जोड़े तो वही संख्या आनी चाहिए। योज्य प्रतिलोम अर्थात उसका चिन्ह बदल के लिख दो। अगर माइनस का है तो योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा, ठीक है। अगर प्लस का है तो उसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये होता है योज्य प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 के अंदर अपने को क्या दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि -x और x एक समान है। x बराबर 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -x होता है, अर्थात -13 अगर इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। समीकरण 1 से -13 का योज्य प्रतिलोम 13/17। योज्य प्रतिलोम का आपको पता है ये चिन्ह हट जाएगा, योज्य प्रतिलोम पता है ये चिन्ह जो होता है, अगर -13/17 है तो योज्य प्रतिलोम 13/17 हो जाएगा, और प्लस का 13/17 है तो ये हो जाएगा, अर्थात -13/17 बराबर 13/17, अर्थात x की जगह क्या मान रख देंगे, 13/17 x का मान, तो ये रख देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से -21/31 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस के भाई x का योज्य प्रतिलोम -x होगा, और -x होगा तो माइनस यहाँ पे दे रखा है तो 21/31 हो गया, -x बराबर 21/31 हो गया, x बराबर 21 -21/31, तो x का मान अपने इसमें रख देते हैं, बराबर 0 आ गया। क्या करेंगे, 21/31 का योज्य प्रतिलोम -21/, तो क्या करते हैं, -x बराबर, यहाँ x की जगह अपने मान रख दिया 21/31 है, 21/31, तो ये अपने को सिद्ध करना था, ठीक है। आगे का उदाहरण देखते हैं अपन। ज्ञात कीजिए कि 2/5 गुणा 3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5, ठीक है। इनको अपने को क्या करना है, इनको अपने सरल करने के लिए क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमयता जो गुणधर्म होता है उसका पालन करते हैं। तो 2/5 दे रखा है, तो 2/5 दे रखा है, इसकी जगह अपन क्या लाएंगे, 2/5, तो देखो अगर 3/7 और 3/7 इसमें है तो ये 3/7 यहाँ ले आते हैं, ठीक है, -3/7 गुणा 3/5, इसको इधर ले आते हैं, ये तो संख्या है, फिर इसमें और इसमें क्या है, कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3/7, तो 2/5 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3/5
और -1/4 ये वितरकता से होगा। इसको इसे ये अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं पहले। 5/5 1 आएगा -1/14। ठीक है, तो ये तो 7 है और ये 5 है। 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं, ये गुणा में है संख्या तो गुणा करना है। ऊपर वाले के 5 से 5 कट गया, 1 ही है तो -3/7 -1/14। एलसीएम लिया 14 तो ये -6 और -1 -7/14 अर्थात -1/2। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये अपने कुछ उदाहरण थे और थोड़ी देर में अपन करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू बच्चों, नमस्कार। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 1.1 रेशनल नंबर की प्रश्नावली 1.8 कक्षा 8 की। इससे पहले अपन कुछ गुण धर्म और एग्जाम्पल्स वगैरह कर चुके हैं। तो परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म अपन ने सीखे हैं और अब अपन उसी के आधार पे 1.1 प्रश्नावली है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे दिया गया उचित गुण धर्मों का के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए अपने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। ये अपने को दिया है क्वेश्चन। तो इसमें उचित गुणधर्मों का उपयोग अर्थात गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो गुणधर्मों का उपयोग अपन करेंगे तो अपन सबसे पहले अभी इस क्वेश्चन को देखने से अपने को क्या लगा, 2.2/3 और 3/5। तो अगर 2/3 की जगह 3 × 3/5 2/3 माइनस के 2/3 और ये संख्या अगर इसके पास में ये ले आते हैं माइनस में 3/5 × 1/6 और ये वाले ये संख्या अपन इधर ले आए, ये इतनी इधर ले आए इसके पास में। तो इसके अंदर और इसके अंदर अपन को कुछ कॉमन दिख रहा है। इसके अंदर अगर अपन कॉमन ले 3/5 अगर कॉमन ले लें इसमें से तो क्या रहेगा, यहाँ से 3/5 कॉमन, ये आ गए 3/5 कॉमन आ गए। तो इसमें बचा -2/3। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है -1/6 बच गए। ठीक है, और प्लस के 5/2 ये है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंदर वाले को हल करते हैं। 3 का और 6 का एलसीएम लिया, अपने पास आया 2। ठीक है, 3 का भाग इस एलसीएम में दिया 2 आया। 2 को 3 का भाग एलसीएम में दिया 3 का भाग एलसीएम में दिया 2 आया। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आएंगे। ठीक है, 4 - 1। 6 का भाग इसमें दिया, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया -6। तो -4 और 1 ये हो गया माइनस के। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंदर क्या बचा -5। 7 की बजाय ये 5 है, 5/6 और अंदर ये है। तो 3 से 3 कटे 2 आए, 5 से 5 कट जाएंगे, 5 से 5 कट गए। तो क्या आया, -1/2 बचा इसमें। ठीक है, -1/2। ठीक है, अब इसको अपन हल कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आया, 2। ठीक है, 2 आया तो ये यहाँ पर आ जाएगा -1 और +5 तो 4 और 5 और 4 कितने आ गए, 9/2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे गलती हुई है कुछ, तो ठीक है।
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया इसने? दूसरा क्वेश्चन इसने दिया 2/5 गुणा -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/। तो उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं, 2/5 और -3/7 इनको पहले इस चीज़ को देखते हुए अपने को क्या लग रहा है, यहाँ से अपने ये वाली चीज़ 1/14 और 2/5, 1/14 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। तो इसमें 2/5 ये इधर ले आए अपने, तो ये क्या है, ये इधर ले आए, बाकी -1/6 इंटू 3/2। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2/5 बचा, क्या -3/7 बच गए, ठीक है। प्लस में 1/14, यहाँ 1/14 2/5 तो कॉमन आ गया, माइनस का 1/6 और ये कट जाएंगे 2, तो 1/4 आएगा ये, ठीक है। अंदर वाले को इसको हल करते हैं तो 14 एलसीएम आया, तो 7 का भाग 14 में ये 2 बार गए, 2 को 3 से गुणा किया तो -6 प्लस 1 2/5 गुणा -5/14, अंदर -5/14 बचे और -1/4, ठीक है। तो 5 से गया 5 कट गया, बचे कितने, ये भी कट जाएगा 2/14, इसको भी 2 से काट देते हैं, ये 2/14 -1/4, 14 और 4 28 एलसीएम दे दिया इसका, 14 का इसमें दिया, 2 बार गया 2 2 4 हो गए, माइनस के 8, 4 का भाग 28 में दिया, 7 बार 7 4 का भाग 7 चौक 28, 7 तो यहाँ पे 7 आएंगे, ठीक है। 7 माइनस के 4 और माइनस के 7 कितने हो गए, 7 और 4, ये गलत है, ये गलत है, ये आएंगे 11, माइनस के 11 बटे में 28, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है अगर जो भी अपने को भिन्न दे रखे, नहीं जो भी अपने को परिमेय संख्या देती है उसके माइनस लगा दो, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। और इस माइनस ये संख्या जब जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, 0 आएगा, तो ये 0 ही इसका योज्य प्रतिलोम होता है। तो -5/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/9 होगा। इसी प्रकार से माइनस के 6 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/5 बचा, 6/5 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का 6/5। इसी प्रकार से 2/-9 का योज्य प्रतिलोम होगा 2/5, यानी माइनस हट जाएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब है आगे जो भी अपन को भिन्न दे रखी है उसमें माइनस लगा देना, माइनस से उसको गुणा कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से पाँचवां सवाल है 19/-6, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 19/6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x का मान दे रखा है 11/16 और दूसरा 2 दे रखे हैं। एक सवाल है x बराबर 11/16, दूसरा x है -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x, तो सीधी सी बात है इसका योज्य प्रतिलोम लेना है। x 11/16 है का योज्य प्रतिलोम -x बराबर -11/16, इसलिए इसका योज्य ये है तो इसका ये होगा, इसका योज्य प्रतिलोम -11/16 का योज्य प्रतिलोम 11/16 हो जाएगा, अर्थात -11/16 बराबर 11/16, ठीक है। इसी प्रकार
ये मान कितना है, x का x के बराबर है, तो यहाँ पर ने x रख दिया, ये मान की तरह x रख दिया, ये अपने को क्या करना, सिद्ध करना था। इसी प्रकार के x के बराबर -13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 हो जाएगा, 13/17 का योज्य प्रतिलोम -13/17 हो जाएगा। इसी -13/17 बराबर 13/17, ठीक है। तो ये माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स, ये अपने को सिद्ध करना था, x का मान इतना था। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि उसी संख्या के उल्टे को, अगर जो संख्या दे रखी है उसके प्रतिलोम को, व्युत्क्रम को अगर गुणा किया जाए तो एक आना चाहिए। जिस प्रकार -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा, 1/13 होगा। तो क्या होगा, 13 को गुणा करेंगे, -13 गुणा 1/13 माइनस बराबर 1 आना चाहिए, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -19/13। इसी प्रकार 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 होगा, अर्थात 5 होगा। और -5/8 गुणा -3/7, इसको सोल्व कर लेते हैं तो माइनस के 15/56 आ जाएगा, माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस हो गया, 5 को 3 से किया 15 आ गया, 8 को 7 से किया 56 आ गया, तो गुणात्मक प्रतिलोम 56/15, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या को उल्ट दो। -1 गुणा -2 तो इसको गुणा करेंगे तो -2/5 आ जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको उल्ट दो। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, ठीक है। अपन ने गुणधर्म पढ़े थे, उन गुणधर्मों के नाम लिखने हैं। -4/5 गुणा 1, इसी को क्या कर दिया है, जो गुणा में संख्या थी नहीं, जो गुणा में संख्या होती थी उसको पहले लिया, a गुणा b था, ये तो क्या कर दिया, फिर b गुणा a कर दिया, बराबर -4/5 आ गया। तो क्रम विनिमय, क्रम चेंज किया है, ये क्रम इधर ले आया, a को b की जगह और b को a की जगह, ठीक है। गुणात्मक तत्समक, उसके बाद में -13/17 गुणा -2/7 ये है, तो इसमें भी ये पहले लिया है तो क्रम विनिमयता है, क्रम चेंज किया है। -19/29 इंटू 19/-19, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम करके गुणा करते हैं तो एक आता है, इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, 6/13 को -7/16 के गुणात्मक व्युत्क्रम के से गुणा की, व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम होता है -16/7, -6/13, 6/13 तो है, 6/13 को 16/7 से गुणा करेंगे तो -96/91 आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट के अंदर 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा देखो कोई भी संख्या, ये a गुणा b, ठीक है, ऐसे हो और c हो, अगर इसको a गुणा b गुणा c करते हैं तो ये साहचर्य गुणधर्म होता है,
7 चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं 8 में। क्या -1 सही 8/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सबसे पहले तो इसको सिंपल भिन्न के अंदर साधारण भिन्न में बदलेंगे। -9/8, 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, 8/9 नहीं होता है, 8/9 है। 8/9 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या माइनस का 1 आ रहा है तो नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिफल गुणा 1 नहीं है, 1 नहीं है, -1 आ रहा है, इसलिए ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा कैसे? तो गुणात्मक प्रतिलोम के 3 इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 इंटू 10/3, इसको गुणा करते हैं तो 3 आना चाहिए। इसको इससे गुणा किया, काटा तो 0.1 आ गया। ठीक है, 0.1 को 10 से गुणा किया तो 1 आएगा, ये है। क्या इसको क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम इसका आंसर होगा हाँ, हाँ में आंसर होगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम 1 प्राप्त हो रहा है। हो रहा है, जो कि सही है, जो कि सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखना है क्या ऐसी परिमेय संख्याएं, क्या लिखना है? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि उनको उल्टा करें तो कुछ भी व्युत्क्रम है ही नहीं, शून्य है। शून्य को उल्टा करोगे तो 0/1 करेंगे तो क्या शून्य ही आएगा। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा, और +1 का उल्टा करेंगे तो +1 ही आएगा। परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक 0 0 ऋणात्मक, और ये सब एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शून्य का व्युत्क्रम शून्य है, शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। शून्य है, शून्य का व्युत्क्रम मतलब 1/0, और 1 के अंदर किसी का भाग देते हैं। ठीक, कोई संख्या है, ये 1 है, इसका व्युत्क्रम कहता है 1/1 होता है, उल्टा। ठीक है, तो शून्य परिभाषित नहीं किया जा सकता इसको। 1 के अंदर 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनाइट आंसर नहीं आता। संख्या 1 तथा -, स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम -1/5 होगा। 1/x का व्युत्क्रम x होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है, कोई भी दो परिमेय संख्या उनका, जैसे 1/2 है और गुणा 2/3 है। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो 1/3 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो ये थे प्रश्नावली 1.1, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली। हेलो बच्चों, नमस्कार। अपने परिमेय संख्याओं को कंटिन्यू करते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अगला अपना टॉपिक है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा, अपने पिछली कक्षा में कुछ चीज़ें पढ़ी होगी। प्राकृत संख्या को कैसे निरूपित करते हैं, जैसे प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या को संख्या रेखा, जैसे ये संख्या रेखा है, तो प्राकृत संख्या अपने को पता है 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह अनंत तक चलती रहती है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। और फिर पूर्ण संख्याएं,
इनको एक रेखा खींच लेते हैं, उसके ऊपर पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से अनंत तक ये चलती रहेंगी। और पूर्णांक, पूर्णांक ये माइनस में भी होती है पूर्णांक, तो दोनों साइड में चलेंगी, इधर भी इधर भी, ठीक है। तो जीरो से इस साइड में तो माइनस की संख्याएं होगी, इस साइड में माइनस की संख्याएं होगी, और इस साइड में प्लस की संख्याएं होगी। इसी प्रकार से हमको परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। परिमेय संख्या अपन जानते हैं p/q की फॉर्म में होती है, तो उनको निरूपित करने के लिए जीरो की माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। तो पूर्ण संख्याओं को जिस प्रकार से निरूपित किया जाता है, वैसे इन संख्याओं को भी निरूपित किया जाता है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनिश्चित अनंत अनंत परिमेय संख्याएं होती है। बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं जिनको अपने गिन भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें इस परिमेय संख्याओं की प्रश्नावली में निरूपण के अंदर अपने को एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है। ये क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 6 है कि -2 और 1 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होता है, इसका जो हर होता है, नहीं हर उसको बढ़ाते जाते हैं। तो -2 का भी हर 10 कर लेते हैं, और 0 का हर भी 10 कर लेते हैं। इसका मतलब 10 को ही ऊपर गुणा कर दो, 10 को ही हर से गुणा कर दो, 10 को ही अंश से गुणा कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः -2 और 0 के बीच में निम्न परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगी, -2 तो ये हो गया, और 0/10 ये 0 हो गया। तो इनके बीच में क्या होगी, इससे पहले संख्या क्या आएगी, इनके बीच में 19/10 आ जाएगी, ठीक है। 18/10 आएगी, 17/10 आएगी। ये कहाँ तक चलेगी, 1 तक, -1 तक चलेगी, ठीक है। आगे तो 0 आएगी, 0 से बीच की। तो इनमें से कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं अपन, ठीक है। ये जो बढ़ाएंगे ना अपन, ये चीज़ उसी के अनुसार ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। -5/6 और 5/8 के बीच इस 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर जो है ना, हर को समान बनाना होता है अपने को, हर को, ठीक है। हर को समान बने, 6 और 8 है, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो क्या 24 आएगा, ठीक है। 24 एलसीएम लेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं से 24, नीचे वाला 24 बन चाहिए, उस संख्या से ऊपर गुणा कर देंगे, और उसी संख्या से नीचे। तो 4 को 6 से गुणा करते 24 आता है, तो 4 से इस संख्या को ऊपर कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 माइनस के 20/24, एक तो ये हो गया -20/24। दूसरी संख्या 5/8 है, इसको 24 बनाना है, तो 8 × 24, 3 से इसको 3, 15/24 हो गया, ठीक है। अब -20/24 और 15/24 के बीच में बहुत संख्याएं, -19 से लेके +14/24 तक की, इनमें से कोई भी 10 संख्याएं अपन लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे का एग्जाम्पल है 1/4 और 1/2 के बीच। यह 1/4 और 1/2 के मध्य एक ही परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों का क्या है, माध्य ज्ञात करेंगे अपन। इन दोनों का क्या है, माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य। दो संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे ये दोनों संख्याएं 1/4 प्लस 1/2, इसमें 2 का भाग दे देंगे। ऊपर वाली संख्या क्या होगी, 3/4 हो जाएगी, और नीचे वाली संख्या 2/1 है, तो इसके इधर मल्टीप्लाई में जाएगी, तो 3/8, इनके बीच की संख्या क्या आएगी, 3/8 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन इसको बढ़ाएगा, मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, यही सवाल है। 8, उदाहरण नंबर 8 ही 9वां सवाल है। इसके अंदर मध्य तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देख, 1/4 ये था, 1/4 और यह 1/2, इनके बीच की संख्या अपन ने अभी माध्य की ज्ञात करी, 3/8 आई थी, 3/8। तो इसके और इसके बीच का मध्य ज्ञात करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार 1/4 तथा 3/8 और 3/8 तथा 1/4 के मध्य की एक संख्या होगी,
तो इनका क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। इसका माध्य ज्ञात कर लेंगे और अलग से इसका माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो 1/4 और इसके बीच में क्या है, 3 संख्याएं हो जाएंगी अपने को, जो कि 3 ही ज्ञात करनी है। तो 1/4 प्लस 3/8 इसको भाग देते हैं 2 से, ठीक है। तो इसका लघुत्तम आ गया 8 एलसीएम। ये 2 + 3 आ गया कि 4 का भाग 8 में दिया 2 है, 2 को 1 से गुना किया 2 आ गया, ठीक है। 8 का भाग 8 में दिया 1 है, ये 3 से गुना किया 3 आ गया, ठीक है। और ये भाग में था तो गुणा में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 क्या होते हैं, 5, 5/8 गुणा में 1/2, ठीक है। तो 5/16 एक संख्या हो जाएगी, 5/16, 5/16। दूसरी 3/8 प्लस 1/2, इसमें 2 का भाग दे दो, 3 प्लस इसका एलसीएम लेके निकालेंगे, 3 + 8, 3 + 4 बटे में 8 आएगा, इंटू 1/2, तो 3 और 4 7 हो गया। इसको हल करेंगे, 7/8 आएगा, 7/8 को 1/2 से गुना करेंगे, 7/16 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ये होगी 1, 2 और 3, 5/16, 3/8, 7/16। इसको आप 6/16 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अपना आंसर है। अब आती है अपने पास प्रश्नावली 1.2, जिसको कि सिर्फ रेखाओं पर निरूपित करना है। 7/4 इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा क्या करते हैं, 7/4 है, इसका मतलब है 0 से लेके 1 तक की संख्या को 4 भागों में बांटना है अपने को, ठीक है। तो जैसे 0 से लेके ये है 4 भागों, 0 से लेके 1 तक, 1 2 3, 1 2 3 4 भाग हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से ये 1 से बड़ी ये संख्या है, क्योंकि 7 आ रहा है, 7/4 पर तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो 2 तक लेके 2, 1 से लेके 2 को भी 4 भागों में बांट देते, 1 2 3, 1 2 3 4 भाग हो गए, ठीक है। ये 2 है। तो अपन जानते हैं कि ये तो 1/4 है, तो इसके बीच में 7 4 भागों में बांटेंगे, ये 1 है, तो ये तो 1/4 हो गया, ठीक है। ये 2/4 हो गया, और ये 3/4 हो गया, और ये 4/4 हो गया। और इस प्रकार आगे चलेंगे तो 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4, जो कि 2 होता है, जो कि ये पहले से है, ठीक है। तो अपने को ये संख्या निरूपित करनी है 7/8। समझ में आया कि अपन को जो हर दे रखा है नहीं, हर, उस हर के बराबर भी एक संख्या के 0 से लेके 1 तक की संख्या को उसमें बांट लेना, इतने भाग कर लेना उसके, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखें, -5/6। तो -1 से लेके 0 के पार्ट करने 6 करने हैं, तो बीच के अंदर 1 2 3 4 5 और ये के 6 हो गए, ठीक है। तो ये तो -1/6, यहाँ से शुरू करेंगे, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6, जो कि 1 होता है, ठीक है। तो अपने को माइनस के 5/6 ये निरूपित करना है, तो ये अपने यहाँ निरूपित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अपने को क्या करना है, 0 से लेके -1 को 11 भागों में बांट लिया, ठीक है। एक जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया 1/11, -1/11, -1 2/11, -3/11, -4/11, -5/11 और ये -6/11, ये -7/11, ये -8/11, ये हो गए -9/11,
और ये हो गया -10/11 और ये हो गया 11/11 जो कि -1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको अपन 3 संख्या निरूपित करनी है, जो भी करनी है हमको कर दें। एक तो करनी है अपने को ये वाली -2/11, एक -5/11 करनी है और एक अपने को ये संख्या दिखानी है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी, 2 से छोटी, 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से छोटी होगी जो 2 ये होता है, ये 2, 2 से छोटी, 2 से छोटी इस साइड में होगी, इस साइड में। ठीक है, और लिखनी कितनी है 2 से छोटी संख्याएं, तो 0 से लेके 2 के बीच में संख्याएं देख लेते हैं अपन। 2 से छोटी होती है, माइनस में जाएगी वो भी 2 से छोटी होती है। तो ठीक है, तो 0/10 कर लेते हैं एक, और दूसरा ऐसे, तो ये तो 0 है, इनमें से कोई भी 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 19/10, यहाँ तक कोई भी 5 संख्या अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में अपन को क्या दिया गया है, -2/5 और -1 ये मध्य 10 परिमेय संख्या है। वैसा ही सवाल है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को 10 के लायक बनाने पड़ेगा इसको। सबसे पहले तो अपन को हर को क्या करते हैं, समान करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का 10 आएगा। 10 आएगा तो इसको भी 10 बनाना नीचे, इसको भी 10 बनाना है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 2 से, ऊपर भी करेंगे, तो ये क्या आएगा 4/10 और ये क्या 5/10। ठीक है, तो इनको फिर -8 और 10 के बीच में 10 संख्या लिखनी है, तो -4 और 5 के बीच में तो 10 संख्या आ नहीं पाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको हर को बढ़ाना पड़ेगा। हर को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डबल कर देते हैं, 2 से ऊपर गुणा करते हैं, 2 से नीचे, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो -8/10 और 10/20, ये तो इनके बीच की संख्याएँ ये आएंगी। माइनस शुरू कर देते हैं, 7/10, -6/10, -5/10, -4/10, कहाँ तक जाएगी 9/10 तक प्लस के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2/3 और 4/5 के बीच के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या है। तो वो सीधी सी बात है, 5 परिमेय संख्या है। ऊपर अपने सवाल किया वैसे का वैसा सवाल है। सबसे पहले हर को अपन एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे तो 15 और 15 हो गए, लेकिन 10/15 और इसके बीच में तो एक ही संख्या आ पाएगी। उसके बाद इसके मध्य की परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे अपने, इनको बढ़ा देते हैं, 15, इसको क्या करें ऊपर लगभग 40 करते हैं, तो 40 करेंगे 40 हो जाएगा। 4 से गुणा किया नीचे 40/60 और इसको किया, इसको भी 48/60 हो, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 तक आ जाएगी। तो इसमें से कोई भी 5 संख्या अपन ले देंगे। इसी प्रकार -3/2 और 5/3 के बीच में, तो इसमें माइनस एलसीएम लिया 6। ठीक है, -9/6 और प्लस के 10/6, तो इनके बीच में कोई 5 संख्या ये आ जाएगी -7। 9 से यहाँ तक खूब सारी संख्या आ जाएगी। 1/4 और 1/2 के बीच में 5 संख्या लिखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 और 20, तो नीचे की संख्या 40 बनानी है दोनों की। तो 1/4 गुणा 10/10, 1/2 गुणा 10, 20 गुणा 20। ठीक है, तो 10/40 और 20/40 के बीच की संख्या है 11, 12/40, 13/40, 14/40 से 19 तक आ सकती, कोई भी 5 नहीं। -2 से बड़ी, -2 से बड़ी संख्या इस साइड में होगी। -2 से लेके 1, 0, 1, -2,
-1 0 1/2, ये भी माइनस का 1/2 हो जाएगी, ये माइनस का 2/3, 2 से बड़ी पर ये -1 है, ये 5 ही लिखने हैं अपने को, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है। 10 परिमेय संख्या लिखने के लिए तो अपने को नीचे वाले को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो 60 से 75 15 आ जाएगी, ठीक है। अगर अपन हर को इसको भी 100 बना दे, इसको भी 100 बना दे, तो क्या करें, इसको 20 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 20 से गुणा किया तो 60/100 हो जाएगा। इसको 25 से गुणा किया, 25 से, तो 75/100 हो गया। इनके बीच की संख्या ये आ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गई परिमेय संख्या है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इससे भी बढ़िया क्वालिटी आगे से आगे आपको मिलती रहेगी। तो ये तो कि पूरा होता है आपका चैप्टर परिमेय संख्याएं। और अब अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और बार बार इसको रिपीट करके देखें। समझ में नहीं आए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।